बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी, ये हज़रत साहब का मुझे नाम क्या है ख़बर नहीं है, लेकिन ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ मंसूब करदा एक शेर को पढ़ रहे हैं कि नाम है शिया नाम है सुन्नी मेरा दुहा तो दिल सड़या हो। और आगे कहते हैं कि तुम मुझे तासुब की तरफ बुलाते हो, फ़िरक़ों की तरफ, लेकिन रब का कुरान जो है वो वहदानियत की तरफ बुलाता है। ये नाम है सुन्नी नाम है शिया मेरा दोहा तू दिल सड़या हूँ, मुक्के पेंडे खुशकी दे दिल दरिया वहदत में पड़या हूँ। तुम मुझे फिरकों की तरफ बुलाते हो, मेरा कुरान मुझे खुदा की वहदानियत की तरफ बुलाता है। बताओ मैं तुम्हारे तासुब की तरफ जाऊँ या खुदा की वहदानियत की तरफ जाऊँ? बात यह है कि चूंकि ये क्लिप इतना वायरल हो रहा है, अब ये नहीं पता कि आगे पीछे हज़रत साहब ने कोई ऐसी तशरीह की हो कि जो अहले सुन्नत के मुताबिक हो, लेकिन इतनी बात जो है जिसको ये गलत रंग दिया जा रहा है, इसकी वजाहत के लिए हम अर्ज़ कर दें कि जो कुछ हज़रत साहब कह रहे हैं, अगर इन्होंने इतनी बात की है तो ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। इसलिए कि ये जो मशहूर है नाम शिया नाम सुन्नी, अगर ये वाकई, पहली तो बात ये है कि चीज़ें ज़न्नी होती हैं, ठीक है, इसको हम क़तई तौर पे नहीं कह सकते कि हज़रत साहब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का शेर हो। अगर आपका ही शेर है तो फिर इसकी तावील की जाएगी और बाकी आपकी जो तालीमात हैं उसके साथ तत्बीक दी जाएगी, मुनासबत और मुवाफ़क़त की जाएगी, वरना इस तरह तज़ाद लाज़िम आएगा, तो तज़ाद को दूर किया जाएगा। अगर वाकई इनका शेर हो कि नाम शिया नाम सुन्नी, तो फिर दूसरा जो उनका कलाम है, ये अक़ल बेदार किताब है, सफ़ा नंबर 246 है। इसके अंदर ये फरमा रहे हैं, आज मज़हब रिफ़ाज़ो ख़वारज बेज़ारम मन के सुन्नी दोस्त दारे चार यारम। इसमें आप अपनी सुन्नियत का ऐलान कर रहे हैं और चार यारों की ग़ुलामी और उनके साथ जो नज़रिया अहले सुन्नत का उसका ऐलान फरमा रहे हैं। अब आप खुद फैसला करें कि अगर वाकई दोनों कलाम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हैं तो फिर इनमें मुनासबत कैसे होगी, मुताबिकत कैसे होगी। और हकीकत यह है कि अहले सुन्नत जो है माज़अल्लाह वो कोई ऐसा नज़रिया नहीं है जो कुरान के ख़िलाफ़ है, बल्कि कुरान और सुन्नत का जो अरक है, जो हज़ूर के आल सहाब सलफ़ुस सालिहीन औलिया अल्लाह ने हमें जो तालीमात दी हैं कुरान और सुन्नत का निचोड़ निकाल के, उसका नाम सुन्नियत है। और सुन्नियत और अहले सुन्नत होना एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए किस तरह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि मन के सुन्नी दोस्तदारे चार यार, मैं सुन्नी हूँ और तमाम असलाफ अपने आप को अहले सुन्नत कहते रहे और किताबें भरी हैं। खुद गौसे पाक कहते हैं कि जो नाजी फ़िरका है या अहले सुन्नत वल जमा, वो अहले सुन्नत व जमात है। और आप खुद कहते हैं हमारा वो मौक़िफ़ है जो सलफ़ुस सालिहीन साहब अहले सुन्नत का है। तो जो सूफिया हैं बुजुर्ग, वो डंके की चोट पे अपने आप को अहले सुन्नत कहते रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब मैं बिल्कुल सुन्नियत से बेदार हूँ। तो ये जो इशारा नाम है शिया नाम सुन्नी, ये इसी तरह ज़हरी तौर पे नहीं रखे जाएंगे, इनकी तावील की जाएगी या ये कहा जाएगा कि ये किसी का इल्हाक है, ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम ही नहीं है, किसी ने आपकी तरफ झूठा मंसूब किया है। और अगर इसको आपका ही कलाम माना जाए तो फिर तत्बीक देना ये ज़रूरी है, चूँकि आप खुद कह रहे हैं अक़ल बेदार के अंदर कि मन के सुन्नी दोस्त दारे चार यार। मेरे सामने मुस्लिम शरीफ पड़ी है और ये रवायत नंबर है इसकी 27। तो यहाँ इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद है। तो ये हदीस की अजीम तरीन किताब के अंदर इस चीज़ का ऐलान है कि अहले सुन्नत हक मज़हब है और सुन्नी होना ज़रूरी है। अब देखिए इब्ने सिरीन भी ये एक इमाम है, अजीम ताबई हैं, सूफ़ी हैं, अल्लाह के वली हैं। तो आप क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद। आप फरमाते हैं कि वक़्त था लोग रावियों के बारे में छानबीन नहीं करते थे। फलम्मा वक़अतिल फितना, और जब फितना ज़ाहिर हुआ यानी बद मज़हबियत आ गई और बिदअती लोग भी आ गए, क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, तो फिर लोग कहते थे कि हमारे लिए रावी बयान करो, ये किसने तुझे हदीस या रवायत बयान की है। फ़युनज़रु इला अहलि सुन्नति फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, अगर वो देखते कि ये अहले सुन्नत है, फ़युनज़रु इला अहलि सुन्ना, अगर देखते ये अहले सुन्नत है, फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, तो हदीस ले लेते। वयुनज़रु इला अहलिल बिदाई फ़ला युख़ज़ु हदीसुहुम, अगर बिती देखे तो हदीस ना लेते। मुस्लिम शरीफ की किताब से साबित हो गया कि सुन्नी होना ज़रूरी है, और जो सुन्नी है वो अल्लाह की वहदानियत को भी मानते हैं, वही कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। और इसी तरह कुरान की आयत है यौम तब्यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, उसकी तफसीर के अंदर मरफू रवायतें हैं और सहाबा के क़वाल भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तब्यद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमा व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअ वल अहवा। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं क़यामत वाले दिन रोशन चेहरे अहले सुन्नत के होंगे और स्याह चेहरे अहले बिदअत के होंगे। तो रब का कुरान ये फैसला कर रहा है कि भाई सुन्नियों के चेहरे रोशन होंगे, बिदअतियों के स्याह होंगे। तो लिहाजा हज़रत साहब ने जो फरमाया है, अगर इतनी बात की है तो ये बिल्कुल गलत है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। अगर आगे पीछे इनका कोई और वज़ाहत की कोई चीज़ है तो अलग मसला है। हम तक जो चीज़ पहुँची है हमने उसकी वज़ाहत कुरान से, सुन्नत से और ख़ुद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की अपने कलाम से, अपनी तालीमात से हमने कर दी है कि सुन्नी होना ज़रूरी है। और तमाम सूफिया औलिया अहले सुन्नत ही थे। अहले सुन्नत वो हैं जो पूरी तरह कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, रब की वहदानियत को भी मानने वाले हैं, रिसालत को भी मानने वाले आल व असहाब और या अल्लाह सूफिया के भी यही ग़ुलाम है। लिहाजा इसी तरह बिल्कुल अलल इत्तलाक़ ये बात करना ये मुनासिब नहीं है।
وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ اہل سنت مسلک اہل سنت پہ ہمیشہ قائم رکھے۔